हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तिलक एकेडमी। आज हम बात कर रहे हैं कंजक्शन के सेकंड पार्ट की। पहला पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। उस पर्टिकुलर पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कहाँ, कैसे और कब कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है और क्या क्या कंडीशन होती है और कैसे हम कंजक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ मैंने पेयर ऑफ कंजक्शन भी बोले थे कि कुछ कंजक्शंस जो होते हैं वो पेयर में यूज़ होते हैं। वो भी मैंने बताया था कि कैसे हम कुछ चीज़ को एग्जाम्पल लेके कैसे हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कंजक्शन में सिर्फ आपको मतलब पता होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको सेंटेंस को पढ़ना है और उस सेंटेंस के भाव को समझना है। भाव मतलब कि वो फील करना है कि वो पर्टिकुलर सेंटेंस आपसे क्या कहना चाह रहा है, उसका मतलब किस अर्थ में निकलेगा। तो अगर आप उस सेंटेंस के अर्थ को पकड़ लेते हैं कि क्या ये सेंटेंस कहना चाह रहा है, तो बड़ी आसानी से आप कंजक्शन को पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़ी आसानी से हम देखेंगे। अब आज हम बात करेंगे इस वीडियो में प्रैक्टिस की। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस कंजक्शन पे आए, बहुत सारे एक्चुअल में आए हैं, तो कुछ विशेष क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने कुछ इस तरह से इनको डिज़ाइन किया है कि सारे ही कॉन्सेप्ट इसमें लगभग कवर हो जाए। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। इवन आप वीडियोज़ ही देखते हैं और एग्ज़ाम देने चले जाते हैं तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या बोल के रखा है, आई एम पुअर येट आई एम ऑनेस्ट। फिल इन द ब्लैंक्स पहले ही दे रखा है। तो बिकॉज आई एम पुअर येट आई एम ऑनेस्ट होगा क्या? नहीं। मैंने आपको बताया था कभी भी बिकॉज के साथ येट लगता है क्या? बिकॉज के साथ येट नहीं लगता। ठीक है, तो बिकॉज हो नहीं सकता। वाइल आई एम पुअर नहीं हो सकता क्योंकि जब तक मैं गरीब हूँ, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। वेयर नहीं हो सकता, वेयर का मतलब कहाँ होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आएगा क्या? दो। तो यहाँ पे क्या आएगा? दो। दो का मतलब क्या होता है? यद्यपि। ठीक है, तो यद्यपि मैं गरीब हूं लेकिन ईमानदार हूं, इस सेंटेंस का मतलब ये निकलेगा। ठीक है, तो आपने भाव को समझा और हमने इजीली क्या किया, सेंटेंस को बना दिया। ठीक है, एक चीज मैंने आपको बताई थी जब पढ़ाया था कि जब भी मैं दो लगाता हूं, ध्यान से देखिए, आपको याद आएगा। दो या ऑल दो जब मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, तो मैंने इसको बताया था कि इसके साथ में येट लगता है आगे। दो या ऑल दो के साथ में येट का प्रयोग किया जाता है और अगर येट नहीं लगता तो कॉमा का प्रयोग किया जाता है। येट की जगह हम कॉमा भी लगा सकते हैं। तो ये वाला वही स्ट्रक्चर बन रहा है। देखो, येट लगा है बाद में, मतलब यहाँ पे दो ही आएगा। अगर आपने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो भी इजीली आप लगा सकते हैं। कल ही मैंने आपको बता दिया था कैसे करना है। ठीक है, आपने वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं, या फिर लास्ट में हम इसके ऊपर भी वीडियो को प्रेस कर देंगे ताकि आप उससे देख सकें। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जरूर देख लीजिएगा वो वीडियो। नेक्स्ट देखते हैं। आई डू नॉट नो फिल इन द ब्लैंक्स यू आर थिंकिंग। आई डू नॉट नो, वेयर नहीं हो सकता, वाइल नहीं हो सकता, एज नहीं हो सकता, क्या आएगा? वॉट। आई डू नॉट नो वॉट यू आर थिंकिंग, मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोच रहे हो। ठीक है, सो इसमें क्या आएगा? वॉट, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, ये बड़ा आसान था। सॉरी, ये थोड़ा सा फोटो गलत हो गया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। नेक्स्ट देख, ये इसमें फिर भी समझ में आ जाएगा आपको। द पुलिस डू नॉट नो फिल इन द ब्लैंक्स द एक्सीडेंट हैपेंड। पुलिस डू नॉट नो व्हेन द एक्सीडेंट हैपन। यहाँ पे बिफोर नहीं आ सकता, आफ्टर नहीं आ सकता, व्हाट नहीं आ सकता, व्हेन आएगा। पुलिस ये नहीं जानती कि एक्सीडेंट कब हुआ था, सो देयर विल बी व्हाट। सो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। द पुलिस डू नॉट नो फिल इन द ब्लैंक्स द एक्सीडेंट हैपन। ये सेम क्वेश्चन है, वापस से ठीक हो गया है, तो व्हाट आएगा इसमें, ऑलरेडी डिस्कस्ड। मोना वेंट टू द डांसिंग स्कूल फिल इन द ब्लैंक्स हर फादर वांटेड हर टू। मोना वेंट टू द डांसिंग स्कूल। मोना क्या गई? डांसिंग स्कूल में गई। फिल इन द ब्लैंक्स हर फादर वांटेड टू, क्योंकि उसके फादर चाहते थे। सो मोना वेंट टू द डांसिंग स्कूल, यहाँ पे आएगा बिकॉज ऑफ, है ना? बिकॉज ऑफ, ऑल बिकॉज, जस्ट बिकॉज, सो बिकॉज। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी आपको क्या आएगा, इस पर्टिकुलर में भी अगर आप भाव को पकड़ेंगे तो बिकॉज ऑफ नहीं आएगा, यहाँ जस्ट बिकॉज आएगा। क्या आएगा? जस्ट बिकॉज। सो जी, सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। कि अगर हम सेंटेंस को फिल करके देखें ध्यान से, तो मोना वेंट टू द डांसिंग स्कूल जस्ट बिकॉज हर फादर वॉन्टेड हर टू। मोना डांसिंग स्कूल सिर्फ इसलिए गई, अगर इसका देखें मीनिंग, तो मोना डांसिंग स्कूल सिर्फ इसलिए गई क्योंकि उसके पिताजी चाहते थे। क्लियर है? यहाँ पे मोना की इच्छा नहीं है ना? अगर मोना की दृढ़ इच्छा होती तो हम फिर बिकॉज ऑफ लगा देते। क्लियर है? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये पर्टिकुलर चीज आप नोट करके लिख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। द रॉबर ब्रॉक इन टू द हाउस। द रॉबर्स ब्रॉक इन टू द हाउस, fill in the blanks, the family was away on vacation। तो आएगा the robbers broke into the house। ठीक है, just until आएगा क्या? नहीं। so आएगा क्या? नहीं। as long as आएगा क्या? नहीं। while आएगा। while का मतलब होता है जब या जबकि। तो इसका आंसर क्या होगा? the robbers broke into the house while the family was away on the vacation। रॉबर ने क्या किया?
हाउस के अंदर जो ब्रॉक किया है, कब किया है, जब फैमिली बाहर वेकेशन पे थी। ओके क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट विल बी, यहाँ पे आपको पिक आउट द अप्रोप्रिएट वर्ड टू जॉइन द टू सेंटेंसेस गिवन बिलो, मतलब यू हैव टू यूज द करेक्ट कंजक्शन ओवर हियर। सो देखते हैं कंजक्शन क्या करेक्ट लगेगा। पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, द मून वॉज ब्राइट। फिर सेकंड सेंटेंस है वी कुड सी आवर वे। तो क्या है, जो चंद्रमा है वो ब्राइट है आज, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा रोड देख सकते हैं। सेकंड सेंटेंस ये बोल रहा है। तो इसमें बट आएगा क्या, बट कब लगता है, जब मैंने आपको बताया था अपोजिट सेंटेंस हो। तो यहाँ पे तो कोई पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस का अपोज कर ही नहीं रहा है, तो बट तो आने से रहा। दो आएगा क्या, दो भी नहीं आएगा, क्योंकि दो का मतलब यद्यपि होता है, वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है। हाउएवर आएगा क्या, हाउएवर का मतलब होता है जब कभी, तो जब कभी भी इसमें नहीं बनेगा। सिर्फ एंड यहाँ से कंजक्ट हो सकता है कि एंड बिल्कुल सही बैठेगा। देखो, द मून वॉज ब्राइट, मून आज ब्राइट है, एंड वी कुड सी आवर वे। मून ब्राइट है जिसके कारण, और हम क्या कर सकते हैं, हमारे रास्ते को देख सकते हैं। खत्म। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट विल बी, ही हैज सम बिल्स, फिल इन द ब्लैंक्स ही मस्ट पे। ही हैज सम बिल्स, फिल इन द ब्लैंक्स ही मस्ट पे। हुम नहीं आ सकता, वेयर नहीं आ सकता, हु नहीं आ सकता। मैंने बताया था हु और हुम क्या होता है, जीवित वस्तुओं के लिए होता है। यहाँ पे आपको क्या बात कर रहा हो, बिल की बात कर रहा है, तो क्या आएगा, विच। विच का मतलब क्या होता है, जो कि। तो ही हैज सम बिल्स विच ही मस्ट पे, मतलब उसके पास कुछ बिल है जो कि उसे भरना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ कंजक्शन। कौन सा वर्ड इसमें कंजक्शन है। बूटी कंजक्शन नहीं है, ब्लड कंजक्शन नहीं है, बी मधुमक्खी कंजक्शन नहीं होता, बट कंजक्शन होता है, हमने पढ़ रखा है। नेक्स्ट देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में कंजक्शन लगाना है अपने को, बिल्कुल करेक्ट। क्या है क्वेश्चन, क्या दे के रखा है, द गेट ओपन, फिल इन द ब्लैंक्स, द मैन पुश्ड इट। द गेट ओपन, इफ आएगा क्या, नहीं। बिकॉज आएगा, हाँ आ सकता है, अनलेस नहीं आ सकता, और टिल। तो आप देखो यहाँ पे चार ऑप्शन है और बड़े कंफ्यूजिंग है। द गेट ओपन है ना, द मेन पुश्ड इट। तो गेट ओपन, ओपन का मतलब ओपन हुआ। अब वो पास्ट टेंस पे चलेगा सेंटेंस, बहुत ध्यान से देखना। गेट खुला कैसे, तो यहाँ पे अनलेस आएगा क्या, अनलेस जब आता है जब प्रेजेंट में सेंटेंस होता है, मतलब गेट जब तक नहीं खुलेगा जब तक कि मेन उसको धक्का नहीं देगा। अगर वो उसका भाव ये होता क्वेश्चन का तो अनलेस लगा देता मैं, अनलेस आएगा नहीं। इफ आ ही नहीं सकता, क्योंकि इफ जब आता है तो सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है ना, बीच में इफ कहाँ से लाएगा, तो ये दो कट गए। फिर टिल आ नहीं सकता, क्योंकि टिल का मतलब जब तक होता है, लेकिन उसमें यहाँ पे कोई सेंटेंस नहीं है, क्योंकि पहला वाला सेंटेंस पास्ट में दे दिया। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, बिकॉज। बिकॉज आएगा, तो इसका मतलब द गेट ओपन, मतलब गेट खुला, बिकॉज यानी कि क्योंकि, द मेन पुश्ड इट, क्योंकि आदमी ने उसको धक्का दिया। क्लियर है, तो बिकॉज आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सो आपको ये देखना है, आपको क्या फील को पकड़ना है, आपको वहां जाके ऐसा नहीं कंफ्यूज होना है कि क्या लगाएं क्या लगाएं। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आएगी। मैं अगर आपको 1000 रूल भी रटवा दूंगा तो आपको ये चीज़ कभी नहीं आएगी जब तक आप खुद क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर है, इसलिए क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो बहुत है, पढ़ना है तो हज़ारों चीज़ पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, सिलेक्शन को भूल जाओ फिर। ठीक है। दे विल विजिट यू, फिल इन द ब्लैंक्स, दे गो टू द एयरपोर्ट। क्लियर है, तो दे विल विजिट यू, वो आपके यहाँ विजिट करेंगे। तो दे गो टू एयरपोर्ट कब, तो बिफोर दे गो टू द एयरपोर्ट, मतलब वो आपके यहाँ विजिट करेंगे एयरपोर्ट जाने से पहले। जाने के बाद तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो उड़ जाएगा फिर बैठ के। ठीक है, वैन आ नहीं सकता, अंटिल आ नहीं सकता, खत्म हो गया यहीं पे। तो क्या आएगा, बिफोर। नेक्स्ट देखते हैं। गोस्ट स्टोरीज आर अ लॉट ऑफ फन। घोस्ट की जो स्टोरी होती है उसमें बहुत ज़्यादा मजा होता है। फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक आया, यू टेल देम लेट एट नाइट विद द लाइट्स ऑफ। जो घोस्ट की स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा रोमांचक हो जाती है अगर आप क्या करें, लेट नाइट उसको बोलें या किसी को बताएं और लाइट बंद करके बताएं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आएगा, घोस्ट स्टोरी आर अ लॉट ऑफ फन इफ यू टेल देम लेट एट नाइट विद द लाइट ऑफ। यहाँ पे कंडीशन लगा दी उसने, इफ कि घोस्ट की जो भूतिया स्टोरी होती है वो बहुत ज़्यादा रोमांचक हो जाएगी अगर, यदि, इफ का मतलब यदि, अगर आप उसको लाइट बंद करें और रात में बोले किसी को बताएं। करके देखना एक बार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द डोर ओपन, फिल इन द ब्लैंक्स, द मेन वॉक्ड इन। द डोर ओपन, अब ओपन का मतलब यहाँ पे वो हो गया, एंड द मेन वॉक्ड इन। ठीक है, तो यहाँ पे एंड आएगा कंजक्शन, खुद ही मैंने ऑटोमेटिक ही पढ़ के समझ में आ गया। द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला, एंड और से जुड़ रहा है सेंटेंस, एंड और क्या हुआ, द मेन वॉक्ड इन, आदमी अंदर की तरफ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
देखो अब पढ़ेंगे ना तो वहाँ सेकंड फॉर्म लगी है, तो मैं दरवाजा खुला बोला, फिर आदमी अंदर गया बोला, क्योंकि सेकंड फॉर्म है, वो पास्ट के सेंटेंस है, इसलिए हमको पास्ट में ही उसको पढ़ना पड़ेगा, पास्ट में ही उसको फील करना पड़ेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, सेंटेंस गिवन बिलो, ये जो सेंटेंस इसमें है, आई वॉज ट्राइड, आई टुक द क्लास। ओके, ये जो दो सेंटेंस है इसमें आपको कंजक्शन बताना है। पहला सेंटेंस क्या है, आई वॉज ट्राइड, सॉरी यार ट्राइड पढ़ रहा हूँ मैं, टायर्ड है वो, है ना, गलती हो गई, छोटा छोटा दिख रहा है मुझे स्क्रीन पे तो पढ़ने में मिस्टेक हो गई। आई वॉज टायर्ड, फिर क्या लिया है, कॉमा, आई टुक द क्लास। तो आई वॉज टायर्ड मतलब पहले सेंटेंस में क्या बोला है उसने कि मैं थका हुआ हूँ, फिर दूसरी कंडीशन में फिर भी उसका अपोज बता रहा है, फिर भी क्या हुआ, आई टुक द क्लास, मैं थका हुआ हूँ फिर भी मैंने क्लास ली, बिल्कुल मेरी जैसी कंडीशन, ठीक है। सो आई वॉज टायर्ड, उसके बाद में क्या आएगा, येट आई टुक द क्लास, येट आएगा, एंड आएगा, सो आएगा, सिंस आएगा, ठीक है। तो एंड तो आ नहीं सकता, सो भी आ नहीं सकता, सिंस भी आएगा नहीं, ठीक है। तो आई वॉज टायर्ड, सिंस आई टुक द क्लास होगा, नहीं, सिंस का मतलब होता है चूंकि, बिल्कुल नहीं होगा, एंड भी नहीं होगा, सो भी नहीं होगा, येट आएगा। मैंने आपको बताया था 3 चीज़ें ऐसी होती है, बट ध्यान याद करो वो टाइम जब मैंने आपको बताया था, ठीक है। क्या होता है, बट, येट और स्टिल। हमने आपको लिखवाया था कि बट, येट और स्टिल जो होते हैं ना, ये विरोध बताने के लिए यूज होते हैं। विरोध यानी कि जब सेंटेंस में क्या बताया जाता है, विरोध, पहला सेंटेंस का विरोध कर रहा है दूसरा सेंटेंस, मतलब पहला सेंटेंस कुछ बोल रहा है और दूसरा सेंटेंस उसका अपोज कर रहा है कि यार ऐसा हुआ पर मैं नहीं चाहता था पर फिर भी हो गया, चलो ठीक है, ठीक है। मतलब मैं थका हुआ था फिर भी मैंने लिया, जोर डाल के बोल रहा है ना वो, एक तरह से अपोज हो गया वो, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, येट आएगा, क्लियर है। तो आई वॉज टायर्ड येट आई टुक द क्लास, ओके, एंड नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एंड तो तब आता जब नॉर्मल सेंटेंस होता है, यहाँ पे थोड़ा सा फील करो यार चीज़ों को, आ जाएगा समझ में। फिर देखते हैं नेक्स्ट वाला, यहाँ पे ही वॉज फाउंड गिल्टी, ही वॉज पनिश्ड। यहाँ पे 2 सेंटेंस है, इसको कंबाइन करना है कंजक्शन से। सो ही वॉज फाउंड गिल्टी, ही वॉज पनिश्ड। सो ही वॉज फाउंड गिल्टी, यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरा सेंटेंस पहले का अपोज नहीं कर रहा है तो बट नहीं आएगा। ऑल्दो यद्यपि होता है, ये भी नहीं आएगा। बिफोर आना ही नहीं है तो क्या आएगा, देयरफॉर का मैंने मतलब बताया था इसलिए, तो बिल्कुल सही बैठ रहा है। ही वॉज फाउंड गिल्टी देयरफॉर ही वॉज पनिश्ड, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, जुर्मी या मुलजिम, क्या बोलते हैं, मुलजिम बोलते हैं ना, ठीक है। तो वो जो है मुलजिम पाया गया, इसके लिए क्या किया, उसको पनिश किया गया, ठीक है। अब देख लेना वो हिंदी में एग्जैक्टली क्या बोलते हैं उसको, क्लियर है ना, मतलब पर्टिकुलर चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए बस। नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉज द मोस्ट इलोक्वेंट स्पीकर, फिल इन द ब्लैंक्स, आई हैव एवर हर्ड। हर्ड का मतलब होता है सुनना, मतलब वो एक मोस्ट इलोक्वेंट स्पीकर था, आई हैव एवर हर्ड। तो यहाँ पे आएगा हुम मतलब कि जो कि, तो वह एक बहुत ही एलोक्वेंट स्पीकर था जो कि मैंने आज तक सुना है, आई हैव एवर हर्ड, जो अब तक मैंने सुना उसमें सबसे अच्छा वो था, ठीक है। तो यहाँ पे हुम आएगा, क्लियर है, ठीक है। हु नहीं आएगा, हुम आएगा, जिसको, हुम का मतलब होता है जिसको, है ना, हु का मतलब जो कि, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मिस्टर रॉय इज क्वाइट रिच, फिल इन द ब्लैंक्स, ही इज नॉट सेटिस्फाइड। अब देखो पहला वो अमीर है, दूसरा सेंटेंस उसका अपोज कर रहा है, तो अपोज कर रहा है तो क्या आएगा, स्टिल। मैंने बताया था अपोज करने में ये आते हैं, या तो बट आएगा, येट आएगा, या स्टिल आएगा। तो बट और येट तो दे नहीं रखा, तो फिर क्या आएगा, स्टिल आएगा। तो मिस्टर रॉय इज क्वाइट रिच येट, सॉरी क्या दे रखा है, स्टिल। तो मिस्टर रॉय इज क्वाइट रिच स्टिल ही इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, स्टिल आएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रखा है, शी इज इल, शी इज एट होम, है ना। तो 2 सेंटेंस है, शी इज इल, शी इज एट होम। तो पहला वाला दूसरे वाले का रीजन बता रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सो आएगा। सो कब यूज करते हैं, जब पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस में रिलेशन हो, एक दूसरे का रीजन बता रहे हो। मैंने बताया था ना, रीजन बताने के लिए सो दैट का यूज करते हैं, याद करो, नहीं है रहा तो पीछे देखो वीडियो को अच्छे से देखो, मैंने बोला था नोट्स बनाओ, देख के सब समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता कि समझ में नहीं आता, सब आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, शी इज इल, सो शी इज एट होम। सो आएगा, बट और येट नहीं आएगा, बट और येट अपोज बताने के लिए करते हैं, पहला और दूसरा सेंटेंस अपोज नहीं कर रहे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेवर द लेस का तो सवाल ही नहीं होता था वहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज फिल इन द ब्लैंक्स अ फूल, फिर फिल इन द ब्लैंक्स अ नेव, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ही इज नॉट ओनली द फूल बट ऑल्सो अ नेव। तो यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो आएगा कि वो मूर्ख ही नहीं नेव भी है, क्लियर है। सो ही इज नॉट ओनली द फूल, नॉट ओनली अ फूल बट ऑल्सो अ नेव।
हार्डली और वैन नहीं आ सकता, बोथ एज वेल एज भी नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि बोथ एज वेल एज यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है, तो डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, अनु इज फिल इन द ब्लैंक्स गिल्टी, फिल इन द ब्लैंक्स मोना। ठीक है, तो अनु इज आइदर गिल्टी और मोना। देखो ये बिल्कुल सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट है कि अनु इज आइदर गिल्टी और मोना, या तो अनु दोषी है या फिर मोना दोषी है। देखो अब वो गिल्टी का मतलब दोषी होता है, अब आया मुझे समझ में। ठीक है, अब आया मतलब जुबान पे अब आया। तो अनु इज आइदर गिल्टी और मोना, तो अनु या तो दोषी है या फिर मोना है, इसमें यही आएगा। नाइदर नॉर तो आएगा नहीं यहाँ पे, ऐसा सेंटेंस ही नहीं है, क्योंकि नाइदर नॉर वाला जो सेंटेंस होता है ना वो नाइदर से डायरेक्ट स्टार्ट होता है। नाइदर अनु नॉर मोना इज गिल्टी ऐसा होता है, या तो क्लियर है ना, तो वो खुद नाइदर से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे नाइदर से स्टार्ट हो नहीं रहा है, और ये दो तो ऊपर के हट ही गए, तो आइदर और आएगा बी वाला। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, द अर्थक्वेक वॉज क्वाइट सीवर, फिल इन द ब्लैंक्स, द टेम्पल वॉज नॉट डैमेज्ड। ठीक है, सो अर्थक्वेक वॉज क्वाइट सीवर, फिल इन द ब्लैंक्स, द टेम्पल वॉज नॉट डैमेज्ड। क्या आएगा इसके अंदर, क्या आएगा, द अर्थक्वेक वॉज क्वाइट सीवर बट द टेम्पल वॉज नॉट डैमेज। अर्थक्वेक जो था बहुत भयानक था, लेकिन टेम्पल डैमेज नहीं हुआ। देखो विरोध आया ना, पहले वाले में क्या बोला उनने, अर्थक्वेक डेंजर था, भयानक था इसका मतलब। ठीक है, और फिर भी मंदिर को कुछ नहीं हुआ, मतलब पहला वाले सेंटेंस का होते हुए भी दूसरे वाले का अपोज बता दिया ना उन्होंने, फिर भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे बट आएगा, क्योंकि बट यूज करते हैं, अभी मैंने बताया बट, स्टिल और येट। नेक्स्ट देखते हैं, द ट्रेन वॉज फुल्ली पैक्ड, वी मैनेज टू गेट सीट्स। देखो ट्रेन पूरी पैक थी, फिर भी उनने मैनेज कर लिया सीट, फिर भी सीट मिल गई। मतलब पहला वाला सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखे तो उनको सीट नहीं मिली थी, लेकिन मिल गई। दोनों का अपोज बता रहा है दोनों सेंटेंस, तो अपोज के केस में क्या आता है, बट आता है ना, स्टिल आता है या येट आता है, तो बट सीधे लगा दो। तो ट्रेन वॉज फुल्ली पैक्ड बट वी मैनेज टू गेट द सीट्स, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, द ट्रेन वॉज फुल्ली पैक्ड, ये बार बार आ गया, ठीक है हटा देते हैं इसको। तो ट्रेन कितनी बार आ गया भैया, हटा देते हैं इसको फिर से। पिक आउट द अप्रोप्रिएट वर्ड टू ज्वाइन टू सेंटेंस गिवन बिलो। दोनों को आपको सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए वही कंजक्शन लगाना है यार, सिंपल सी बात है। देखते हैं, ही इज ब्रिलियंट, फिल इन द ब्लैंक्स, ही इज शाय। तो ही इज ब्रिलियंट बट शाय। देखो पहला वाला ब्रिलियंट दे रखा है, लेकिन दूसरे वाले में उसकी कमी बता दी, अपोज बताया ना एक तरह से, तो बट शाय। तो ही इज ब्रिलियंट बट शाय, तो हैंस नहीं आएगा, सिंस नहीं आएगा, सो भी नहीं आएगा, बट आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज फिल इन द ब्लैंक्स अ म्यूजिशियन, फिल इन द ब्लैंक्स पेंटर। तो ही इज बोथ अ म्यूजिशियन एज वेल एज पेंटर। तो ये यहाँ पे पहला आएगा, पहला वाला, ही इज बोथ अ म्यूजिशियन एंड पेंटर। क्योंकि म्यूजिशियन, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, म्यूजिशियन और पेंटर दोनों साथ में लिखा है और बीच में फिल इन द ब्लैंक्स है, तो म्यूजिशियन एंड पेंटर आएगा, क्योंकि म्यूजिशियन और पेंटर दो नाउन है, मतलब दो उसकी विशेषता है ना, दो एडजेक्टिव यहाँ पे बता रहा है। तो अगर दो विशेषता है तो वो एंड से जुड़ी हुई है, बीच में एंड आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, म्यूजिशियन पेंटर साथ में लगा है, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स लगा है, तो बीच में एंड ठोक दो। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आएगा, ही इज बोथ अ म्यूजिशियन एंड पेंटर। ठीक है, एज वेल एज, बोथ और एज वेल एज नहीं आएगा, ही इज बोथ अ म्यूजिशियन एज वेल एज पेंटर। ये पहला वाला तो गलत है, सी वाला सही है इसका। ठीक है, ही इज बोथ अ म्यूजिशियन एंड पेंटर। क्लियर, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ही इज बोथ, वो दोनों है, अ म्यूजिशियन एंड पेंटर, म्यूजिशियन एंड पेंटर। ठीक है, एज वेल एज नहीं आएगा यहाँ पे, है ना। ठीक है, अब अगले वाले में भी कंजक्शन लगाना है। क्या क्वेश्चन दे के रखा है, शी वॉज एनॉयड। देखो यहाँ से वो बिलो तक नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। दो सेंटेंस दे रखे हैं, शी वॉज एनॉयड, फिर फुल स्टॉप दे रखा है, फिर सेकंड सेंटेंस दे रखा है, शी केप्ट क्वाइट, येट शी केप्ट क्वाइट। येट यानी यहाँ पे मैंने बोला अपोज आ रहा है सेंटेंस में, अपोज बार बार तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो, अपोज। तो येट, स्टिल और बट ढूंढो। अपोज जब भी मिलता है तो क्या ढूंढो, येट ढूंढो, स्टिल ढूंढो, या फिर बट ढूंढो। ठीक है, ये मैंने बताया था। तो कुछ भी, ये दो तो मिल नहीं रहे, तो बट लगा दो। क्या मिल रहा है, सॉरी येट मिल रहा है, तो येट मिल गया, ये दो नहीं मिल रहे, तो येट लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, येट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आई वॉज वेरी एंग्री, फिल इन द ब्लैंक्स, आई डिड नॉट स्कॉल्ड हिम। मैं बहुत ज़्यादा एंग्री था, फिर भी उसको मैंने स्कॉल्ड नहीं किया। सो एंग्री था फिर भी नहीं किया, तो सीधे सीधे क्या आएगा, स्टिल। एंड तो आ नहीं सकता, वाइल नहीं आएगा, दैट नहीं आएगा, स्टिल आएगा, क्योंकि मैंने बोला कि ये ढूंढो। ठीक है, जब भी अपोज हो सेंटेंस में तो ये ढूंढो। अपोज हो रहा है, गुस्सा था फिर भी स्कॉल्ड नहीं किया, चिल्लाया नहीं भाई। ठीक है, तो ये क्या आएगा,
आपका जो भी दे रखा है इसमें से, क्या दे रखा है, स्टिल दे रखा है, तो स्टिल आएगा। तो आई वॉज एंग्री स्टिल आई डिड नॉट स्कॉल्ड हिम। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, फिल इन द ब्लैंक्स, आई विल गिव यू सम। आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, मेरे पास पैसे की कमी है, फिर भी आई विल गिव यू सम, फिर भी मैं आपको दे दूंगा। पहले वाले में सेंटेंस बोला है, दूसरे वाले में उसका अपोजिट सेंटेंस है कि कमी होते हुए भी भाई दे दूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, स्टिल, आई एम शॉर्ट ऑफ मनी स्टिल आई विल गिव यू सम, ठीक है, स्टिल आएगा। ये ढूंढो, एक ही कॉन्सेप्ट पे देखो कितने क्वेश्चन बने हुए हैं और कितनी बार बने हुए हैं, पढ़ते नहीं हो तुम लोग बस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, दो सेंटेंस से ज्वाइन करना है। शी इज कॉन्फिडेंट, फिर सेकंड सेंटेंस है शी हैज लॉस्ट दिस गेम। शी इज कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंट थी फिर भी गेम हार गई, ठीक है। पहले वाले में कॉन्फिडेंट होना अच्छी चीज़ है, दूसरे वाले में उसका अपोजिट बताया हुआ है, तो अपोजिट के लिए मैंने क्या बताया था आपको, ठीक है। शी इज़ कॉन्फिडेंट, अब अच्छा उसमें है भी नहीं, फिर तो क्या लगेंगे, यहाँ पे दो आएगा, ठीक है। दो, शी इज़ कॉन्फिडेंट शी हैज़ लॉस्ट दिस गेम, ऐसा भी हो सकता है, ये दो भी आ सकता है। शी इज़ कॉन्फिडेंट वेयर इज शी हैज़ लॉस्ट दिस गेम, ये आएगा कि वेयर इज, नहीं, एंड भी नहीं आ सकता, नेवर भी नहीं आएगा, वेयर इज भी नहीं आएगा, दो आएगा। दो का मतलब क्या होता है, यद्यपि। तो यहाँ पे सेंटेंस ये ऐसा बन रहा है कि यद्यपि सही बैठेगा। तो शी इज कॉन्फिडेंट दो शी हैज लॉस्ट द गेम, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाले में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है क्या बोला है इसके अंदर। दो, ये तो वही वाला क्वेश्चन है। और नेक्स्ट देखते हैं, ही कीप्स ऑन आस्किंग फॉर मनी, फिल इन द ब्लैंक्स, ही बिलोंग टू अ रिच फैमिली। वो क्या हुआ, कंटिन्यूसली पैसों के लिए मांगता रहा, पैसे मांगता रहा, जबकि वो क्या था, बिलोंग कर रहा था रिच फैमिली से। तो यहाँ पे भी अपोज है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ही कीप्स ऑन आस्किंग फॉर मनी दो ही बिलोंग टू अ रिच फैमिली। यहाँ पे बट नहीं आ सकता, स्टिल नहीं आ सकता, अंटिल नहीं आ सकता। बट स्टिल अंटिल क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ मीनिंग अलग निकल रहा है। क्योंकि अगर बट लगा देंगे तो बट किंतु आ जाएगा, किंतु वो मांगता रहा, नहीं, ऐसा नहीं। यद्यपि आएगा यहाँ पे, यद्यपि वो क्या है, बहुत अमीर है, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, पैसों के लिए मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा, दो। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजफुल, फिर फिल इन द ब्लैंक्स ऑर्नामेंटल, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा, इट इज नाइदर यूजफुल नॉर ऑर्नामेंटल, यहाँ पे डी वाला आएगा, ठीक है। एज यूजफुल दो नहीं आएगा, ठीक है, दो येट भी नहीं आ सकता, वेदर और भी नहीं आ सकता, वेदर यूजफुल और ऑर्नामेंटल हो ही नहीं सकता, ठीक है। फोर्थ वाला एकदम हो सकता है कि इट इज नाइदर यूजफुल, न ही वो यूजफुल है न ही वो आभूषण है, ठीक है। नाइदर यूजफुल नॉर ऑर्नामेंटल, क्योंकि अगर ऑर्नामेंटल होता तो यूजफुल हो ही जाता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, आई लिसन टू द रेडियो, फिर सेकेंड सेंटेंस है आई ईट माई ब्रेकफास्ट। आई लिसन टू द रेडियो, वाई, यहाँ पे वाइल तो है नहीं, बिकॉज आई ईट नहीं हो सकता, हैंस आई ईट नहीं हो सकता, व्हेन जरूर हो सकता है। आई लिसन टू द रेडियो व्हेन आई ईट माई ब्रेकफास्ट, मैं रेडियो को सुनता हूँ जब मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला है, दे सैंग फिल इन द ब्लैंक्स डांस ऑल इवनिंग। दे सैंग फिल इन द ब्लैंक्स डांस्ड ऑल इवनिंग। दे सैंग एंड डांस्ड ऑल इवनिंग, उन्होंने गाया और पूरी शाम नाचते रहे, ठीक है। तो एंड आएगा यहाँ पे, वाइल बट और ड्यू टू नहीं आ सकता। फिर नेक्स्ट देखते हैं, वी स्टेड एट होम फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द रेन। वी स्टेड एट होम बिकॉज ऑफ द रेन, बिकॉज जब ऑफ लगा रहता है तो उसके पहले बिकॉज आता है, तो बिकॉज ऑफ द रेन, बारिश के कारण हमको घर में ही रहना पड़ा, ठीक है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिकॉज आएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, चलो, आई एम पुअर येट आई एम ऑनेस्ट, ये वापस से वही क्वेश्चन आ गया, दैट मीन यहाँ पे हमारी कथा खत्म हो जाती है आज की। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यहाँ पे मैंने सारे के सारे क्वेश्चन लेने की कोशिश की थी, जितने भी आप बन सकते हैं, चाहे वो नाइदर नॉर हो, आइदर और हो, सारे टाइप के क्वेश्चन कि हम कैसे उसको लगा सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, कंजक्शन में आपको कुछ भी ऐसा नहीं होता कि आपको बस रूल्स रटना है और क्वेश्चन को लग जाएंगे आपसे, नहीं। जब तक प्रैक्टिकल आप नहीं करेंगे तब तक आप कंजक्शंस को फॉलो नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, तो इसकी जो पीडीएफ है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, और मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने अपलोड कर दूंगा। जो आर्टिकल वाला पर्टिकुलर पोर्शन था उसकी टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक नहीं की है प्रैक्टिस, टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं पता कैसे ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर्टिकुलर लिंक पे
क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ढूंढ सकते हैं, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होने के बाद में क्या करेंगे आप, वहाँ से सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, वॉट एवर द आर्टिकल आई हैव पुट इट ओवर देयर, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर और यू कैन डू द प्रैक्टिस फॉर दैट। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं कल के वीडियो में। एक छोटी सी दरख्वास्त है आपसे, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर तो बिल्कुल करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि क्लासेस अगर हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो किस बेसिस पे करें, कुछ हमारे को मोटिवेशन तो मिलना चाहिए। ठीक है, सो शेयर आप जितना हो सके, जिस प्लेटफॉर्म पे आप जहां हो सके, छत पे चढ़ के हो सके तो आप शेयर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।